Dear everyone, today in this class I discuss about graphical representation or geometrical representation of pair of linear equation in two variable. Actually, graphically linear equation को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ इधर एक क्वेश्चन के हिसाब से उसको दिखा रहा हूँ देखो। तो एक्चुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ग्राफिकली सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन। मैं अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. तो represent the situation algebraically and geometrically और graphically। इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस जो इक्वेशन दिया इस इक्वेशन को, और उसके हिसाब से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। तो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं इधर देखो, एक्चुअली एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का करने के बाद उसका 3 तो सोल्यूशन प्रोसीड्योर है मेथड, वो मेथड सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ग्राफिकली भी दिखाएंगे, जो ग्राफिकली भी मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करने से भी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी रिप्रेजेंट कैसे करें उसको दिखा रहा हूँ देखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ, जो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, जो कॉस्ट दिया था क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स दिया था, मैं ले रहा हूँ लेट द cost of 1 kg apple equals to rupees x and the cost of 1 kg grapes equal to rupees y, ये दिया है। इसके बाद देखना होगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसका कंडीशन क्या था। लिखा था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg का x रुपये है तो 2 kg का क्या होगा 2x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस और दिया है 1 kg ग्रेप्स दिया है 1 kg ग्रेप्स, उसका टोटल वैल्यू दिया है 160। ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या दिया है, और एक कंडीशन आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg, 4 kg का क्या होगा रेट 4x और 2 kg का हो जाएगा 2y, उसका भी आ गया 300। ये क्वेश्चन में दिया है। तो जो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई लेके जो हो रहा है ये, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट करना होगा, उसके बाद ये जो इक्वेशन आ गया इसको लेके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे कर रहा हूँ देखो, यहाँ तक ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, लिख दो दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है, दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, मैं ऐसा लिख रहा हूं मैं देखो। फॉर फर्स्ट इक्वेशन होता 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। फिर यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें 3 ठो पॉइंट लेना है, 3 ठो पॉइंट लेने से ग्राफ पे पुट करने से एक लाइन बन जाएगा।
तो x का वैल्यू मैंने पहले ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ये इंटीजर आएगा ऐसे लेना है x का वैल्यू। सपोज x का वैल्यू कोई 80 ले लिया, 80 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू कोई 40 ले लिया तो ये 80 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू कोई 40, 80, 60 ले लेगा, 60 लेगा तो ये क्या होगा, 60 इंटू 2 मतलब 120, 160 माइनस 120 दिस इज 40 आ जाएगा। ये हो गया, ये 3 पॉइंट आ गया इस लाइन के और इस इक्वेशन के लिए। और एक इक्वेशन है फॉर x प्लस 2y इक्वल टू 300 दिया है, वहां से भी y इक्वल्स टू क्या आएगा, 300 माइनस 4x बाई 2। यहाँ भी ऐसे ही टेबल बनाना होगा। चलो टेबल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू पहले लेते हैं, जैसे उधर लिया था 80, 40, 60 x का वैल्यू ले रहा था, इधर भी ऐसे ही मैंने ले लिया 75 ले रहा हूँ। 75 इंटू 4 क्या होगा, 300, 300 माइनस 0 हो जाएगा इधर, है ना। x का वैल्यू 75 ले लिया तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, x का वैल्यू कोई 80 ले लेगा तो ये -20 आ जाएगा बाई 2 मतलब -10 आ जाएगा। इसका वैल्यू कोई 70 ले लिया तो 300 माइनस 280, 20 बाई 10 बाई 2 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब 300 माइनस 4 इंटू 70 करने से 70 इंटू 4 280, 300 माइनस 280 मतलब 20 बाई 2 10 आ जाएगा। बस यही 3 पॉइंट आ गया। तो इसको ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ पे पुट करते हैं, देखो पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा, उसके बाद अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बाद एक रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 पॉइंट निकाल लिया, फिर ग्राफ पेपर में उसको प्लॉट करेंगे। हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट पुट करने से ये 3 पॉइंट पुट करने से लाइन ड्रॉ हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। हाँ, वहाँ से सोल्यूशन भी आ जाएगा। उसका सोल्यूशन का मैं उस फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, जब ये 2 लाइन ऐसा ग्राफ में पुट करके बाद 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इसका एक सॉल्यूशन आ गया, जहाँ काट करेगा वही उसका सॉल्यूशन है। और ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा उधर ग्राफ में जिस जैसे आएगा लाइन ऐसे ही होगा। और ये पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल हो जाएगा तो इसमें काटिंग करने का चांस ही नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। तो मतलब ये यहाँ ड्राइंग करने के बाद जिस टाइप का आएगा ऐसे इसका हिसाब से हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या सॉल्यूशन है ये भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बाद ऐसा बोल नहीं सकते, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के बाद अलजेब्रिक मेथड है, उस मेथड पे सॉल्यूशन करना होता है। और ग्राफिकली ऐसा नहीं है, ग्राफिकली ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने से, एक ही ग्राफ पेपर में 2 लाइन ड्रॉ करने से उसमें सॉल्यूशन दिखा देगा। चलो पहले रिप्रेजेंटेशन तक करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तक कैसे करते वो देख लेते हैं पहले, जो कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करें। ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। इसके बाद मैं ऐसा देखो यहाँ देखो, यहाँ 40, 80 मतलब जो यूनिट लेंगे ना, यूनिट को ज़्यादा लेंगे, दैट इज यहाँ 10 से स्टार्ट कर दिया, 10 के बाद मैं ले रहा हूँ 20 डिफरेंस पे ले रहा हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 30 ले लेता हूँ, 20 डिफरेंस, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70, 90, 110, 10 के बाद देखो 20, 20 करके यूनिट ले रहा हूँ, यहाँ 0 से 10 ले रहा हूँ, 10 ऐसे भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, जो 20
10 है ना, 10 है, 10, 30, 32, 50, 52, 70, 70, 90, 92, 10 ऐसे 130 ऐसे। इधर भी ऐसा ही -10 ले रहा हूँ, उसके बाद -30, -50, -70, -90 ऐसे ले रहा हूँ। इधर भी -10, -20, -20 नहीं, -30, -50, -70, -90 ऐसे ले रहा हूँ। इधर भी 10, 20, 30, सॉरी 10, 30, 20 करके मैं ले रहा हूँ, 30, 50, 50, 70, 90 और ले रहा हूँ 110। ओके, तो फर्स्ट लाइन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो 80,0, 80,0 कहाँ होगा? देखो ये 70 है, 90 है, तो ये 80 होगा, बीच में 80 होगा, है ना, यहाँ 80 होगा, तो 80,0 यहाँ एक पॉइंट हो गया। 40, 80, 40, 30 और 50 के बीच में 40 है, यहाँ 40 है, 40, 80, तो 40 यहाँ से आएगा एक्स एक्सिस और ये पॉइंट होगा 80 तक जाएगा, 7 और इसके बीच में 80 आ गया, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ एक हो गया। 60, 40, 60, 60 मतलब 50 और 70 के बीच में 60, 60, 40 मतलब यहाँ आएगा, 30 और 50 के बीच में यहाँ आ रहा है। फिर इसको ज्वाइन करने से ये 3 पॉइंट जो है, इसको ज्वाइन करने से एक लाइन हो रहा है। ओके, गैप पेपर में ये एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट ये लाइन किसका लाइन है? ये फर्स्ट लाइन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 ऐसे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट 75,0, नेक्स्ट 75,0 पॉइंट ले लेते हैं, 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 80 को -10, 80 और यहाँ 80 और नीचे आएगा -10, मतलब जस्ट ये 90 है, 80 को -10 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद 70, 10, 70, 10 यहाँ आ गया पॉइंट। तो इसको ज्वाइन करने से देखो, इसको ज्वाइन करने से, स्केल से ज्वाइन करने से अच्छा होता, सीधा होता ये। स्केल से ज्वाइन करने से सीधा होता है ये। तो एक्चुअली ये जो होगा, यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है, एक्चुअली ये देखो पैरेलल लाइन हो रहा है। द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द जियोमेट्रिकली, दिस इज द जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये जो लाइन था, जो इक्वेशन था, जो क्वेश्चन था, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है। ये दो लाइन देखो पैरेलल होगा, पैरेलल है। कैसे पता चल रहा है ना? वहाँ क्वेश्चन पे देखो जो था वो था 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और एक था 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 ना। अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंडीशन जो पहले वीडियो में दिखाया था, पैरेलल कंडीशन में क्या था, a1/a2 दैट इज 2/4 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 दैट इज 160/300। देखो ये 2/4 काट के हाफ आ जाएगा, मतलब a1/a2 बट ये c1/c2 नॉट इक्वल टू हो रहा है, दैट इज दिस लाइन से पैरेलल। और ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली ये पैरेलल नहीं हो रहा है, ये पैरेलल ही होगा। एक्चुअली जब ग्राफ पेपर में पुट होगा तो टोटल क्लियर ग्राफ दिखा देगा पैरेलल लाइन। और पैरेलल का क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखना है, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, बस क्लियर। तो ये था एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिकली, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी इसमें बता दिया। जो ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, तो रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग देखेंगे जो ग्राफ पेपर में जो दो लाइन आ रहा है, वो लाइन काट कर रहा है,
काट कर रहा है तो उसमें सॉल्यूशन एक होगा, ऐसे काट होगा तो, और एक बार दिखा रहा हूँ, और वो एक लाइन एक ऊपर आ रहा है तो कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और वो पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल काट नहीं करो तो देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जहाँ काट करेगा ना, जो दो लाइन सपोज काट कर दिया तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन एक ही होगा, और जहाँ काट कर रहा है, जिस पॉइंट पे काट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ काट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, एनसीईआरटी बुक का एक शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया है, तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 part in maths quiz, if the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। अच्छा, गर्ल्स बॉयज से लिखा है, टोटल नंबर 20 स्टूडेंट है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं ले रहा हूँ लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट वन का 1 नंबर क्वेश्चन, लेट number of girls equals to x and number of boys equals to y according to the question। फर्स्ट देखो ये इसमें यह क्वेश्चन में दिया है कि जो फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा जो कितना गर्ल्स था कितने बॉयज थे, बट वो किसके हिसाब से, ग्राफिकली, नॉट एल्जेब्रिकली मेथड, ग्राफिकली, बट ग्राफिकली के लिए एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पहले करना होगा। तो इसमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कंडीशन दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर, अच्छा हेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, क्वेश्चन में दिया देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, तो यहाँ से एक ये खुद को बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन देख के, जो क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो देयर इज एक्स गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन दिया है देखो, जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितना गर्ल्स है उसका हिसाब से जो गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन बॉयज, मतलब जितना गर्ल होगा जितना बॉयज होगा उससे 4 ऐड करने के बाद वो गर्ल्स के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ एक कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आ गया, और ये कंडीशन, दिस इज एल्जेब्रिक कंडीशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये आ गया। फिर इसको ग्राफ में पुट करेंगे तो फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, और रिप्रेजेंटेशन करने के बाद देखेंगे, काट करेंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एक आ जाएगा, काट नहीं करेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन है, देखेंगे। तो कंडीशन में क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो मैं ले रहा हूँ कंडीशन, देखो फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, टेबल बना रहा हूँ ऐसे ही, एक्स वाई का एक टेबल बना लो ऐसे ही, x का वैल्यू मैंने 10 ले लिया तो y का 0 देगा ऑब्वियसली, x का वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो y का वैल्यू 5 देगा, x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, x का 0 ले लिया, y का वैल्यू 10 देगा, ऐसे 3 पॉइंट ले लिया, जैसे इंटीजर पॉइंट ले लिया, जैसे पुट करने के लिए आसान होगा। ये क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ से एक आएगा दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या होगा, y इधर आएगा तो x माइनस 4, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ भी टेबल बनाना है। तो यहाँ देखो y का वैल्यू क्या है, यहाँ y का x का वैल्यू, सपोज x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, y का वैल्यू -4 आ जाएगा, है ना, 0 पुट कर y का वैल्यू -4 आ जाएगा, x का वैल्यू मैंने 4 पुट कर दिया तो ये 0 आ जाएगा, है ना, तो 0 4 हो गया। फिर और क्या पुट करना है, और कुछ भी पुट करो इसका वैल्यू मैंने सपोज 10 पुट कर दिया, 10 पुट करने से y का वैल्यू क्या देगा, 6 दे रहा है, ठीक है।
चलो ग्राफिकली ग्राफ पे पुट करते हैं इसको। तो इसको ग्राफ पे पुट करके देखते हैं। एक्स एक्स वाई ड्रॉ कर दिया। अच्छा पॉइंट ले रहा हूँ, देखो 1 2 3। ग्राफ पेपर में तो ऐसे दिया ही होगा, 1 यूनिट करके ले लेते हैं। 6 7 10 तक लेंगे, यहाँ 10 तो हाइस्ट है। 8 9 10। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके -7 ऐसे करके ले लेते हैं। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे चलेंगे। 1 2 ग्राफ पेपर में दिया होगा, मैं यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ। 7 8 9 10 तक किया। तो चलो एक्स फर्स्ट लाइन का 10 0 10,0 यहाँ एक लेबल से दिखा रहा हूँ। 10,0 यहाँ एक पॉइंट हो गया। 5,5 5 और इधर से 5 तो ये जाएगा तो अप्रोक्स इधर ही आएगा इसका। हाँ यहाँ आएगा। ओके 0,10 0,10 मतलब यहाँ आ गया। इसको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है। इसको ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगा। स्केल से ज्वाइन करने से लाइन सीधा होता, टेढ़ी हो गया तो कुछ भी हो ऐसे ही। 5 हाँ यहाँ आ रहा है 5 ओके। नेक्स्ट लाइन ये गया था, ये फर्स्ट लाइन था। ये क्या था? x + y = 10 लिख दिया इसको। फिर 0, -4 0, यहाँ एक पॉइंट आएगा। 4,0 यहाँ एक पॉइंट आएगा। 10,6 मतलब इसमें से 6 मतलब आ रहा है यहाँ, मतलब 10,6 ये पॉइंट आएगा। इसको भी ज्वाइंट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा तो ये लाइन बन गया x - y = 4। क्लियर? तो ये भी x - y = 4 हो गया। तो देखना है जो कहाँ काटिंग किया है, यहाँ काटिंग किया है तो एक्चुअली ये पॉइंट हो जाएगा 7,3 क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो 7 पे आ रहा है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो 3 पे आ रहा है। तो इस पॉइंट से एक बार x एक्सिस के हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, y एक्सिस के जहाँ काट करेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर करने से 3 पे काट कर रहा है या 7 पे, तो इसका पॉइंट हो जाएगा x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, जो कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। तो पहले गर्ल्स लिया था मैंने, तो इट कैन ऑब्जर्व और इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राफ। वी ऑब्जर्व, this is graphical representation. We observe from graph that two lines are intersect each other, at 7,3. Therefore solution, therefore this solution is the graphical solution जो आगे। therefore number of girls equals to 7 and number of boys equals to 3। बस हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन ऐसे करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे दिखाएंगे
नेक्स्ट में दिखाएंगे एल्जेब्रिक मेथड दिखाएंगे, और जैसे कैसे दो लाइन कोइंसिडेंट हो रहा है, कैसे पैरेलल हो रहा है, पैरेलल है क्या नहीं, वो जो कंडीशन के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मेथड सिखाएंगे एल्जेब्रिक वाला, ये ग्राफिकली मेथड था। ओके।